दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 7 फरवरी 2021। आज का हमने पहला वीडियो रात के 12 बजे, उससे भी पहले ही बना दिया था। असल में तो 6 तारीख को लेट आवर्स में बना दिया था, जिसको हमने 7 फरवरी में दिखाया। तो ये समझ लो कि ये हमारा दूसरा संभाषण है। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। देखिए भाई, मैं अपने अनुसार हर एक चीज़ नाप तोल कर बोलता हूँ और सबकी भलाई के लिए बोलता हूँ। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, यह भी मैं लोगों की भलाई के लिए कहता हूँ। मेरी भलाई तो खैर होगी ही, ये अपना अनुभव है, यह तो है ही। लेकिन मैं इसमें भी ये देखता हूँ कि जब मैं ये कहता हूँ तो लोग ये समझें कि क्या भगवान सचमुच में सामने खड़ा रहता है। और यदि किसी का थोड़ा बहुत मेरे पर विश्वास जमा है तो वह भी इधर जाएगा कि भाई ये कैसे खड़ा रहता है, ये हमें दिखाई क्यों नहीं देता। मैं आज सुबह 4:15 बजे यहाँ आ गया। अब 6:06 हो रहे हैं। मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ। देखो, इसमें भी एक लेसन है। जैसे हमने ये महावाक्य 2-1 दिन से लिख रखा है, ही मेक्स ए वे फिर देर इज नो वे, ही ओपन्स ए डोर फिर देर इज नो डोर, द गॉडेस लेडी सिन। देखो, ये एक मंत्र है, यह एक अद्भुत वाक्य है। इसको आप लिख लें, उतार लें, कहीं सामने कहीं जड़वा लें और इसको बार बार आप याद करें, देखें तो आपका अद्भुत फ़ायदा होना निहायत ही ज़रूरी है। लेकिन देखो, ये जो मंत्र है, इनके बड़े रहस्य भी हैं। इसको आप ऐसे ही समझ लो, मुझे किसी ने दिया, मुझे उसके प्रति ग्रेटिट्यूड प्रकट करना चाहिए। उसके दिए हुए को मैं आपको दे रहा हूँ। आपका ग्रेटिट्यूड मेरे प्रति भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। क्यों? मैं ऐसा नहीं कि मैं ग्रेटिट्यूडों को इकट्ठा कर करके रख लूँगा, मेरा फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं। इससे आपका फ़ायदा होगा। ऐसा किस लिए, इसका एक विज्ञान समझ लीजिए कि आपको कोई एक चीज़ देता है तो उसके देने में वह उस चीज़ का फिजिकल बॉडी ही नहीं होता, उसमें उस चीज़ का भी एक मेंटल और स्पिरिचुअल बॉडी उसके साथ रहता है। इसको आप ऐसे देखिए कि कोई आदमी भूखा है और उसको रोटी की ज़रूरत है और वो किसी दरवाजे पर जाकर कहता है कि भाई भूख लगी है, बच्चे एक रोटी दे दो। तो किसी गृहिणी ने यह कहा कि ये ले, आ जाते हैं या डांट, पीछा छोड़। तो उसने वह एक रोटी तो दिया, प्लस उसके साथ ऐसा कुछ और भी प्लस माइनस दे दिया। उसके बाद इसी तरह से मान लो एक दूसरे गृहिणी या परिवार का सदस्य उसको रोटी देता कि हाँ बच्चे ये लो, अरे तुम्हें भूख लगी है, आ जाया करो कभी कभी। और वह इसमें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है कि परमात्मा, तुमने इनको खाना नहीं दिया और मुझे इतना दिया है कि ठूस ठूस के खाता हूँ, जिससे कब्जी भी हो जाती है। तो उसके ऑफरिंग में, उस एक रोटी के ऑफरिंग में उसने एक रोटी का फिजिकल शरीर ही नहीं दिया, कुछ और भी दिया है। वही रोटी यदि वह किसी को प्रेम से, किसी को आदर के साथ बिना मांगे देता है, उसमें कुछ और भी चीज़ जाती है। इसी तरह से इन मंत्रों में, कोई गाइडेंस में, कोई चीज़ में अलग अलग चीज़ है। कोई कहता है कि भाई सत्य बोलो, तो ये एक मंत्र है। लेकिन वह सत्य बोलो, वह कोई आदमी जो सुन रहा है वह किताब में भी पढ़ सकता है और उसको अलग अलग तरह के लोग उसको देते हैं, बोलते हैं कि भाई सत्य बोलो।
तो वो जो जैसा आदमी उसको देता है उसका वो उस देने में अलग अलग चीज़ है। एक तो उसकी वो फिजिकल बॉडी की सत्य बोलो, प्लस वो आदमी जो देने वाला है उसका उसकी एनर्जी। मंत्रों का यही रहस्य है। ही मेक्स ए वे फिर देयर इज नो वे, ही ओपन्स ए डोर फिर देयर इज नो डोर। आप किसी की दी हुई चीज़ को कितने ग्रेटिट्यूड के साथ, प्रेम के साथ लेते हैं, वह आपको ऐसा ही असर करेगी। और मैंने इस मंत्र को, इस महावाक्य को ऐसा पाया है, इसको यदि आप धारण करके बोलते ही रहें, किसी स्वार्थवश चाहे किसी समस्या के उसमें आप समस्याओं से घिर गए, अंधेरे से घिर गए, रास्ता नहीं मिल रहा, तो ही मेक्स ए वे फिर देयर इज नो वे, ही ओपन्स ए डोर फिर देयर इज नो डोर। यदि आप ये कहते ही रहें तो परमात्मा खुद आएगा तुम्हारे पास कि ये ले यार मेरा पिंड छोड़। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। दोस्तों देखो, हमारा आज का वीडियो तो कुछ और ही है। हम शुरू में ये भी करते हैं कि भाई जीवन निर्माण के जो सिद्धांत हैं उसको थोड़ा थोड़ा बताया जाए। हमने जो पढ़ा है, लोगों से सीखा है, हमको भी किसी ने बताएं, हम भी बता दें। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास सामने ईश्वर खड़ा है। इसको मैं क्यों कहता हूँ, यह जो महावाक्य, इसका क्या अर्थ है, और एक छोटा सा और सुन लीजिए, फिर अपना वीडियो बनाते हैं। अरे भाई तू कितना बड़ा वीडियो बनाएगा मंगल, अभी तो तू शुरुआत ही नहीं कर रहा। हाँ तो भाई ये पेड़ वो कल वाला ही खड़ा है, मैंने इसको मिटाया नहीं। वो कल वाले कौन सा वीडियो था उसका। हर एक काम होश हवास के साथ ही करो। आज का जो थर्ड टीचिंग समझ लो या एडवाइस समझ लो या वीडियो से पहले वाली बात समझ लो, हर एक काम होश हवास के साथ ही करो। क्योंकि कोई भी कर्म, किसी भी चीज़ के दो हिस्से तो होने ही हैं, प्लस और माइनस। आप अच्छा कर सकते हो उसके भी, बुरा करते हो उसके भी दो हिस्से हैं। अब आपको देखना है कि आपको उसको कैसा करना है, किसके साथ करना है, कब करना है, क्यों करना है, कौन सा हिस्सा प्लस पहले आएगा, कौन सा बाद में, ये अच्छा ही अच्छा आता जाए, ये वह है। अब मेरे को होश हवास के साथ करने में भगवान बुद्ध का एक काम याद आता है। एक दिन भगवान बुद्ध ऐसे ऐसे कर रहे थे, देखो ये मेरा हाथ है, ऐसे 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 झपझप कर रहे थे। उसके एक शिष्य ने पूछा कि भगवान ये तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा भाई क्या कर रहा हूँ, मैं ना ये मच्छरों को भगाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसने की मच्छरों को भगाने की प्रैक्टिस, अरे यार इसमें भगवान क्या प्रैक्टिस हो सकती है, मच्छरों को भगा दिया। भगवान बुद्ध ने कहा नहीं भाई, अभी मेरे से एक बड़ी गलती हो गई। मच्छर मुझे काट रहा था और मैंने इस तरह से उसको भगाया कि बेचारा वो तो मसल गया। तो मुझे बड़ा होश हवास रखना चाहिए था कि मच्छर भाग भी जाए और मेरा भी काम हो जाए, उसकी भी ज़िंदगी बच जाए। लेकिन मेरा काम तो हुआ, लेकिन वह मारा गया। मैं यह क्यों कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी काम करते हैं उसको सोच समझ कर ही करें। अब मैं इसमें एक प्रकरण बताता हूँ आपको। आप किसी को ये कहते हैं कि आप पड़ोसी हैं किसी के कि भाई ये चाय पी लो, और आप यह चाय पी लो और आप उसको चाय पिलाते हैं, पिलाते उसको ये आदत पड़ जाती है। तो आपका ये गुड ऑफरिंग है, मान लिया, लेकिन कल को आप ये बंद कर देते हैं तो ये उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो कहेगा कि यार बड़ा कष्ट हो गया, ये कल को मुझे चाय पिलाता था और अब देख अब चाय पिलाना बंद कर दिया, और ये तो ऐसा ऐसा किया। तो ये अच्छे काम का भी बुरा हो गया। मेरे कहने का मतलब कि हर एक चीज़ होश हवास के साथ करनी। ये चीज़ मुझे किसी प्रकरण में याद आ रही है, उसको डिटेल नहीं बता रहा। अब आज का वीडियो सुनिए, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि 8-7 मिनट तो इन 2-3 टीचिंग में ही निकल गए। चलो कोई बात नहीं। आज 7
फरवरी 2021 आज की देववाणी सुनो। मेरे अनुसार ये देववाणी है। देखिए, ये मेरे अनुसार परमात्मा के भेजे हुए शब्द हैं। अच्छे अच्छे ही होंगे, किसी भले भले के लिए उसने ये बोले होंगे। आज का विषय सुनो। अरे लोगों तुम मेरे पास आज आ क्यों नहीं रहे? अरे लोगों तुम मेरे पास आ क्यों नहीं रहे? क्या तुम 1989 वाली भगदड़ से भी 150 गुना बड़ी भगदड़ का इंतजार कर रहे हो? देखो, भगवान ने आज ये लिखाया, सोच समझ कर लिखाया होगा। हम इसको थोड़ा थोड़ा जानते हैं, डिटेल तो परमात्मा ही जाने। अरे लोगों तुम मेरे पास आ क्यों नहीं रहे? क्या तुम 1918 वाली भगदड़ से भी 150 गुना बड़ी भगदड़ का इंतजार कर रहे हो? सब कुछ इसी में ही है। अब वही कहता है, भाई मर्जी आपकी, वह देव ही कहता है, वह देववाणी बोलती है जो हमें सुनाई दे रही है। भाई मर्जी आपकी, वैसे व्हाट एवर यू एक्सपेक्ट इज सपोज टू कम टू यू। वैसे मर्जी आपकी, वैसे व्हाट एवर यू एक्सपेक्ट इज सपोज टू कम टू यू। जो भी आप एस्पायर करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, सोचते हैं, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यह आपके जीवन में उस चीज़ को चरितार्थ करता है। अब 1989 वाली भगदड़ का थोड़ा सा करें। आप जानते होंगे मैं किस भगदड़ की चर्चा कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर से 1989 में 3 लाख लोग भागे, और कैसे कैसे क्या क्या हुआ हम ये नहीं बताएंगे, अब सब जानते हैं। और आज की जो भगदड़ है इसके देख लीजिए, ये जो वो बता रहे हैं, ये क्या है कि 1989 वाली भगदड़ 3 लाख लोग भागे। भी देखिए आज की भगदड़ जिसमें 100 गुना मतलब 3 करोड़ लोग तक भगदड़ में फंस सकते हैं। भाई देखो, कोई अंदाजा है, कोई सोच रहा है, कोई भले के लिए परमात्मा के शब्द हैं, तो हमें तो इसकी विवेचना से हमें देखना है कि हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इन दोनों ग्रुप के ए और बी के 3-3 हिस्से कर दिए हमने। देखो बड़ा कड़क है, लेकिन कड़वी दवाई ही कोई कोई बीमारी को दूर करने में काम आती है, इसलिए बुरा नहीं मानना। इस ये जो है उसका पहला है कौन भागा, यानी लुटा। उस 1980 वाली भगदड़ में कौन राजी हुआ जाती, और यानी कि किसने लूटा, लूटपाट करी। तीसरा इसका है कि क्यों ऐसा हुआ क्यों। अब आज के भी यही तीनों प्रश्न हैं। बी है, उसका B1 है, यानी 1 वाला, कौन भागेगा, लुटेगा। देखो, एक वैज्ञानिक विश्लेषण करने में कोई बुराई नहीं है। कहीं ऐसा हो जाए तो ऐसा कैसे होगा। आज की भगदड़ 3, अच्छा, कौन भागेगा, लुटेगा। दूसरा है इसका कौन राजी होगा, लूटेगा, और ऐसा क्यों होगा, B3। देखिए इसमें इसका आप देख लीजिए, इसमें ये पहला हुआ 19 का भगदड़ कौन वाला, इसको आप बाद में लिख सकते हैं, बाद में बना सकते हैं क्यों ऐसा हुआ। बी का भी यही तीनों प्रश्न है। आज की भगदड़ एक्सपेक्टेड जो है, कौन भागेगा, लूटेगा, कौन राजी होगा, लूटेगा, और ऐसा क्यों होगा। हम ये सारा इसलिए बता रहे हैं, परमात्मा इसलिए बता रहे हैं, हमारे अनुसार ऐसा ही है कि यदि आप इनका विश्लेषण करें तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, देश अवॉइड भी कर सकता है। अब ये देखिए, इसके 2 हिस्से हैं। इसमें हमने ये भारतीय समाज के अनुसार, क्योंकि उसमें समाज ही काम आना, उसके फिर 3 हिस्से कर दिए हैं। ये पहला हिस्सा X
ये दूसरा हिस्सा वाई, तीसरा हिस्सा जेड। भारत एक हेट्रोजीनियस समाज है, जैसा हम बोलते रहते हैं, और दुनिया के ज़्यादातर समाज होमोजीनियस हैं, इसलिए वहाँ सुख शांति हमें दिखाई देती है। अब इसके 3 हिस्से क्या है? 3 हिस्से ये किया है अपर ग्रुप, इसमें है शासक लोग, सवर्ण लोग, अपर लोग। दूसरा है मिडिल ग्रुप, शासित लोग, मिडिल ग्रुप, ओबीसी वाले लोग। तीसरा है शोषित लोग, ये बेचारे डबल नुकसान वाले लोग हैं, ये शासित भी हैं और शोषित भी हैं। ये नींव के पत्थर वाले लोग हैं, ये सबका ही वजन इन पर आता है और इनको मिलता कम से कम है। फिर हमने इन तीनों के भी XYZ के भी 2-2 हिस्से कई करे हैं। अपर ग्रुप सवर्ण ग्रुप है, उसमें अपर अपर, लोअर अपर, और मिडिल वाला अपर मिडिल, लोअर मिडिल यानी OBC, और इसमें शोषित का अपर लोअर और लोअर लोअर, ये है ये वाला। इसमें सारा ये जो ही ये कॉलम्स हमने बना रखे हैं इसी तरह से। ये देखिए, इसका ये ऐसा रूप हो जाता है। अभी आ जाएगा रिकॉर्डर इत्यादि भी, इतनी जल्दी नहीं है। ऐसे आप इनको लिख सकते हैं और इन पर ध्यान करके ये रिसर्च कर सकते हैं। इसका बड़ा रूप यही होगा। तीनों इसमें है, शासक, शासित, शोषित। एक X का है, इसका अपर अपर, अपर लोअर, अपर मिडिल, लोअर मिडिल, अपर लोअर, लोअर लोअर। इसके इधर है 1989 वाला एक है, और अब जो एक्सपेक्टेड है वो B है। हमने पहले ही बता दिया इसका A का A1, A2, A3 कारण, और 1, 2, 3 कारण यही B1, B2, B3 के हैं। सपोज करो लोग ऐसा हो रहा है, परमात्मा की वाणी आई है, तो हम मानते हैं कि मान लो ऐसा नहीं हो जाए, तो इससे फ़ायदा है। परमात्मा ने बताया कि इसको टोटल भी अवॉइड किया जा सकता है, कम से कम अपना बचाव तो किया ही जा सकता है। इसमें देखिए, फिर आप इसको कॉलम और रो जो है इसमें ऐसे करना है कि 1980 वाले में कौन जो पहला है, कौन भागा, कौन लूटा गया। इसमें अब तीनों के आप इसमें कर सकते हैं कि किसका कौन सा वर्ग इफेक्ट हुआ, कौन से वर्ग ने या किन लोगों ने लूटा या वो राजी हुए। इसमें ऐसा क्यों ऐसा हुआ, इसमें ये अलग अलग नहीं, इसमें कारण हैं कि क्यों इनके साथ ऐसा हुआ। उसने क्यों लूटा, वह क्यों लूटा, इसके क्या कारण थे। इस तरह से इनकी जो विवेचना है ये पूरी थीसिस जैसे समझ लो। और अब ये होता है तो कौन भागेगा, लूटेगा, ये वाला फिर इन सभी के अलग अलग होंगे। इसमें किसी की संख्या ज़्यादा, किसी की कम होगी। ये इस तरह से कौन राजी होगा, लूटेगा, ये इसमें सब में क्यों इसके कारण होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको जब अच्छा मिलता है तो हम राज़ी होते हैं, और जब बुरा मिलता है तो भाई ऐसा हो गया। और दोस्तों देखो, हम अपने पूर्व प्रसारणों में जो बोलते आ रहे हैं उसका वैज्ञानिक आधार है। किसी की समझ में आए या नहीं आए ये अलग बात है। हम किसी को जलील नहीं कर रहे, लेकिन कोई जलील होगा तो होगा। कोई कहीं फंस गया या अपने कर्मों के अनुसार इन विचारों के साथ क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, इनके साथ ज़्यादा हो रहा है, फिर इसके साथ और भी ज़्यादा बुरा हो रहा है, फिर इसके साथ ये तो पिसे जा रहे हैं, ये ज़्यादा पिसे जा रहे हैं। ये समय चक्र है, कभी समय चक्र उल्टा चलेगा तो इनका फ़ायदा होगा, किसी का नुकसान भी हो सकता है, जो हम बताते रहते हैं। देखियो, इसमें शासक वर्ग, अभी हम जो बोलते रहते हैं इसको फिर दोबारा हम कर देते हैं कि शासक वर्ग यह है जैसा हमने बताया है। उसके साथ ये भी अटैच हो गया कि भाई वो जो है हम भी पैसे वाले, और शासित वाले ये ज़्यादातर ये हो गए। अभी ये जो किसान आंदोलन के बारे में इसमें बता रहे हैं, और इंडिया के बारे में, और उसमें बता रहे हैं किसान आंदोलन
क्योंकि ये चीज़ें चाहे हम कितनी बार रिपीट करें, ये चीज़ें काम आएंगी। सारे नोट करने और बाद में इनको नोट किया जाएगा। किसान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? ये इस पॉइंट से शुरू हुआ, अपर मिडिल, और यहाँ से जबकि ये शासक वर्ग का हिस्सा रहे हैं और शासित ये रहे हैं, ये शासित हैं, लेकिन अपर ग्रुप की वजह से ऐसा हम इसको यहाँ भी बताते रहते हैं कि परमात्मा ने अब ये जो संघर्ष यहाँ नहीं करके अब ये यहाँ किया है, यहाँ अपर ओबीसी उसमें बड़े सोच समझ कर किया है। दुनिया का हर एक काम बड़े सोच समझ कर होता है, और ऐसे होता है जैसे कि हर काम पर एक कोई देव शक्ति बैठी है, वह उस चीज़ को बड़े सोच समझ कर करती जाती है। चाहे धरती के अंदर कोई पौधे का अंकुर फूट रहा हो, चाहे कोई निहारिकाओं में गैलेक्सीज में विस्फोट हो रहा हो, सब एक हिसाब है उसका। परमात्मा ने ये भी एक हिसाब से किया है। फिर सुन लो कि ये लोग करते हैं, इन लोगों के साथ किया या सबके साथ किया। पिछले 7 सालों में जो हम बताते रहते हैं, वह किया। ईवीएम कर लिया, पुलवामा कर लिया, व्यापमम कर लिया, यूएपीए कर लिया, 370 कर लिया। किसी ने कहा है करो, किसी ने कहा है मत करो, किसी ने कहा है लूटो, अरे इस लूट में तो हमारा भी हिस्सा है। किसी ने कहा है कि अरे क्या कर रहे हो, मर जाओगे। यह सब इसी बात को बताता है कि किसी घटना से कौन लूटा, किसने लूटा, क्यों लूटा। कोई भी घटना हो, चाहे 1989 की हो, चाहे आज जो सपोज्ड है, या आज कोई घटना हो रही है, आज कोई किसान हुक्मरान संघर्ष हो रहा है, या कोई ये हुए, ये ग्रुप जिसका सपोर्ट था कि यह मंडल कमीशन में भी कुछ बोलेगा, नहीं बोला। ईवीएम का विरोध करेगा, नहीं किया। यूएपी में कुछ भी करो, 370 में मार दो सारे जम्मू कश्मीर वालों को, कोई दिक्कत नहीं है। भाई हमको मत लूटना। जब जिनको लूटने का नंबर आया, अब तलवारें खिंच रही हैं। दोस्तों, ये समग्र रूप से सोचना है कि सारा ब्रह्मांड, सारा भारतवर्ष समझ लो एक शरीर है। यदि ये चिल्लाता है तो ये भी चिल्लाते हैं, ये भी चिल्लाते हैं। यदि ये चिल्लाते, ये सारा लमसम है। हम ये नहीं सोचते तो इसलिए भुगतते हैं। आज जो हम ये कह रहे हैं, जो रिजल्ट निकल कर आया है कि 1980 वाली भगदड़ कहीं बड़ी भयानक भगदड़ में तब्दील नहीं हो जाए। पहले 3 लाख भागे थे, लूटे थे, कहीं 3 करोड़ तक वह नहीं पहुंच जाए। इसको ऐसे ही मत समझ लेना, इसको फिर दोबारा नोट कर लेना, और हो सके तो हमें बताना कि इसका क्या अर्थ है, आप क्या सोचते हैं। इसमें आपने यहाँ प्रतिशत भरिए, आपके अनुसार कहाँ कोई क्या इफेक्ट होगा, इसके कारण भरिए, हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा। भाई हमने तो देववाणी जैसे सुनी आपको बता दी, ये सबके भले के लिए है। हम जिस अद्भुत संसार में रहते हैं, हमारा परम पिता हमारे सामने खड़ा है। हम उसकी सुने, उसके नियमों पर चलें। नहीं सुन पाएँ तो उसके नियमों पर कम से कम चलें। वह भी नहीं तो कम से कम अपने छोटे जीव और छोटे भाइयों के प्रति दया प्रेम रखें। यदि नहीं रखा तो उसका उल्टा जरूर होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जो आज लूट रहे हैं, कल उनको लूटा जाएगा। जो आज शासक हैं, कल को वो शोषित और शासित बनेंगे। यह संसार ऐसे ही नहीं चलता। उन्होंने ये डिजाइनिंग ऐसे ही नहीं दिया, और हमारे अनुसार तो भाई होना तो ऐसा ही है। बाकी आप जाने। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।